ब्रिटिश इंडिया के समय में जब रामानुजन मैथमेटिक्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा बादशाह, जिसने मैथमेटिक्स को एक बहुत बड़ी तोहफा दिया। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और भी वीडियोस के लिए। हम शुरुआत करते हैं अपने इस कंटेंट के बारे में कि इसमें हम रामानुजन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ा रिसर्च किया था। तो शुरुआत होती है कि ये एक मंदिर में जब रहा करते थे, तो जब इनको खाली टाइम मिलता था तो ये क्या करते थे कि अपने ज़मीन जो मंदिर की ज़मीन होती थी उस पर मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन किया करते थे। लेकिन साथ ही साथ ये एक शादीशुदा आदमी थे, तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडिया में ये थी उस टाइम कि लोग बहुत गरीब हुआ करते थे और शादीशुदा होने के साथ साथ उनको अपना घर चलाना था, तो वो काम की तलाश में इधर उधर जाया करते थे। लेकिन एक दिन उनकी जो मुलाकात होती है एक नारायणा नाम के आदमी से होती है, जो कि अपने ऑफिस में उसको ले जाते हैं और एक क्लर्क की नौकरी दिलाते हैं। वहाँ पे एक अंग्रेज उनका बॉस रहता है और वो बोलता है कि ये तो एक गली का आदमी है, इसको मैं जॉब नहीं दे सकता। लेकिन जब रामानुजन कहते हैं कि आपको मैं टूटा हुआ शीशा लग रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं बहुत बड़ा हीरा बनकर के चलूँगा, तो उनको नौकरी मिल जाती है। और जब उनको जो नौकरी मिलती है उसमें उनको समझ लो कि एक हिसाब से कैशियर के टाइप का काम करना था। तो वहाँ पे वो कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए एबाकस का यूज़ नहीं करते थे, बल्कि अपने दिमाग का यूज़ करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने साथ साथ जैसे काम किया, तो उनके उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी रिसर्च को, जो वो बचपन से लिखा करते थे, अपनी रिसर्च को उन्होंने हार्डली को भेजा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे उनका ये रिसर्च उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो इसके बाद उनको इनवाइट किया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए। वो अपने इंडिया से चले और साथ ही साथ उनको अपने उस टाइम अपने बाल और चुंडी को भी कटवाना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण का चुंडी कटवाना मतलब कि बहुत बड़ा समझ लो कि पाप होता था और उनको समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने अपने करियर को देखा और वो आगे चले गए। जब वहाँ पे वो गए तो किसी को ये विश्वास नहीं था कि ये इतने बड़े रिसर्च करने वाले ये रामानुजन है, क्योंकि उनके पास उनका कोई प्रूफ नहीं था। वो बस कैलकुलेशन कर लिया करते थे, उनको ये नहीं पता कि आखिर इसका रिजल्ट ये कैसे आएगा। इसी के बारे में G.H. हार्डली जो होते हैं उनको समझाते हैं, कहते हैं कि इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया में हर एक चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। आप ये जो कैलकुलेशन करते हो, ये जो रिसर्च करते हो, इसके बारे में कुछ ना कुछ आपका स्टेटमेंट होना चाहिए कि आपने ये जो लाइन लिखी इसका क्या मतलब है, क्या सोच करके आपने लिखा। तो इसके बारे में और भी समझाने के लिए वो उनको एक लाइब्रेरी में ले जाते हैं, जिसमें कि न्यूटन के बुक को दिखाते हैं। न्यूटन का बुक देखने के बाद वहाँ पे रामानुजन को समझ में आता है एक्चुअल में ये सब जो वो रिसर्च करते हैं, मैथमेटिक्स के फार्मूले लिखते हैं, वो तभी दुनिया मानेगी, तभी उनकी ये थ्योरी है दुनिया के सामने आएगी जब वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि एक्सप्लेन जब तक नहीं रहेगा तो हर कोई उनके रिसर्च को समझ नहीं सकता। वो इसी के साथ इस काम में लग जाते हैं। लेकिन जब वो एक और बार काम कर रहे होते हैं G.H. हार्डली के साथ, तो वहाँ पे वो G.H. हार्डली को सिर्फ वही एक सैंपल मिला रहता है जो इंडिया से रामानुजन ने उन्हें पहली बार भेजा था, और वो उसी को बहुत कुछ मानते थे। लेकिन वहाँ पे रामानुजन बताता है कि हमारे पास ये इतनी ही चीज़ नहीं है, इसके अलावा वो अपनी नोट्स दिखाते हैं और नोट्स में इतने सारे थ्योरीज रहते हैं कि देख करके उनका सिर चकरा जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें बहुत बड़ी इज्जत दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे रिसर्च को दुनिया के सामने लाऊंगा। तो इसी काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे एक टाइम आता है कि इंग्लैंड में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे वो घर जाना चाहते हैं। उनकी वाइफ का भी मैसेज आ रहा था, लेटर आ रहा था, लेकिन वो अपनी वाइफ को लिखते हैं कि वो फिलहाल लड़ाई के चलते वहाँ पे नहीं आ सकते। इसी के साथ साथ वो जैसे ही फॉरेन गए थे तो वहाँ पे उनको इंडियन फूड नहीं मिल रहा था। ब्राह्मण होने की वजह से वो कुछ अजीब चीज़ें नहीं खाया करते थे, तो इसी वजह से उनकी बीमारी और भी बढ़ती गई। वो बीमार थी, उनकी बीमारी बढ़ती गई और बाद में उनको पता चला कि उनको ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन उन्होंने G.H. हार्डली को नहीं बताया और साथ ही साथ ये काम वो करते गए और करते उन्होंने अपने एक रिसर्च को जब दिखाया G.H. हार्डली को, तो उन्होंने देखा तो इसमें कुछ गलतियां दिख रही, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा उनको बता करके उसमें करेक्शन कराया और वो दुनिया के सामने जब आया तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में छपा, जिसकी खबर इंडिया तक पहुंच गई।
उसी के साथ साथ उनको ये समझ में आ गया था कि हमें अपने रिसर्च को किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से कोई आम आदमी मेरे इस रिसर्च को सुन सकता है, समझ सकता है और इसके बारे में आगे स्टडी कर सकता है। और वो लिखते गए, उनकी बीमारी बढ़ती गई। GH हार्डली को इनके बारे में पता चल गया। उन्होंने कहा कि कि रामानुजन, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब काफ़ी लेट हो चुकी है। तो लेकिन वो कहते हैं कि अगर मेरी डेथ यहीं हो जाती है, चाहे दुनिया में कहीं भी हो जाए, आप मुझे मेरे घर ही ले जाना। लेकिन GH हार्डली कहते हैं कि तुम इतने जल्दी मरने वाले नहीं हो, अभी दुनिया तुम्हारे रिसर्च का इंतजार कर रही है। दुनिया ये जानना चाहती है कि तुम इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन आखिर कैसे कर लेते हो। तो इसी के साथ साथ वो क्या करते हैं कि अपने रिसर्च को कंप्लीट करते हैं और उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉयल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा दर्जा मिलता है और उनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। और सम्मान देने वाले वो सब आदमी थे जो उस टाइम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े रिसर्चर्स थे। उन्होंने फिर उनको एक्सेप्ट किया रॉयल सोसाइटी में और साथ ही साथ उनकी रिसर्च पूरी दुनिया में छप गई। और इसी के साथ साथ वो जब अपने घर आते हैं तो 1 ही साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो इतना अच्छा और इतना संघर्ष भरा हुआ उनका जीवन था। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में सेंड करिएगा, उनको बताइएगा कि वाकई में कितनी अच्छी स्टोरी ये है। और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।